कन्या राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आज के ग्रह गोचर का संकेत है कि कुछ आप ऐसा एक शांत बदलाव अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं जो आपको अंदर से एक आनंद की अनुभूति कराए। आज चंद्रदेव उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके 9th हाउस में, एकादश भाव के स्वामी का 9th हाउस में गोचर हो रहा है। ये गोचर का संकेत मेरे मित्रों कुछ अलग ही संकेत दे रहा है जो शायद आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर आपको कुछ महसूस हो रहा हो, एक सकारात्मक अंदर से आनंद। इस तरह के कुछ संकेत आज के राशिफल में, आज के दिन में मेरे मित्रों आपको महसूस हो सकते हैं। कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र से चंद्र का गोचर है, कुछ नया बनने की शुरुआत मेरे मित्रों हो सकती है। वो क्या नया बन सकता है, आइए जानते हैं राशिफल में। कन्या राशि का 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र ये हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको मजबूत करता है, स्पष्टता पाने और खुद को निखारने का काम करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कृत्तिका नक्षत्र को एक ऐसी दिशा देने वाला नक्षत्र कहा गया है जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें प्रेरित करता है। वही रोहिणी नक्षत्र मेरे मित्रों, ये सृजन का, समृद्धि का और आकर्षण का केंद्र बताया गया है। रोहिणी को नक्षत्रों की रानी की उपाधि वैदिक ज्योतिष में दी गई है। मन में नई रचनात्मकता, जीवन में नई ऊर्जा, रिश्तों में मधुरता का प्रतीक यह नक्षत्र माना जाता है। तो मेरे मित्रों, कुल मिलाकर के दोनों नक्षत्रों से गोचर है, तो इसको संक्षेप में यदि कहें तो यह निर्णय भी दिखाता है और विकास को भी प्रदर्शित करता है। आज कन्या राशि वालों के लिए बदलाव और अवसर के मौके जीवन में आ सकते हैं। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो आज आपकी निर्णय क्षमता काफी तेज रहने वाली है। मन में नए कामों को लेकर के स्पष्टता आएगी, एक जिसको कहते हैं ना कि आत्मविश्वास, उसमें एक नई ऊर्जा का गोचर हो रहा है। अब जब चंद्रदेव आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं तो मेरे मित्रों, और वो भी उनकी उच्च राशि से, तो इट मीन्स की कहीं ना कहीं यह संकेत कन्या राशि वालों को दिख रहे हैं कि उनके वरिष्ठों के साथ संबंध मजबूत होंगे। कार्यस्थल पर स्थितियां जो हैं वो संतुलन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी रुके हुए काम की गति एकदम से बढ़ सकती है। कोई पुराना प्रोजेक्ट अटका हुआ था वो आज कंप्लीट होने की ओर अग्रसर हो सकता है। आत्मविश्वास स्थिर रहेगा और योजनाओं में सुधार का अवसर आज करियर में कन्या राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। और यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। व्यापार की बात करते हैं मेरे मित्रों, व्यवसाय और व्यवसाय में क्या संकेत दे रहा है आज का गोचर। व्यापार में मेरे मित्रों आज लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र, वही चंद्रमा का उच्च राशि से गोचर करना, वही सूर्य, मंगल और शुक्र की दृष्टि जो कि स्वयं भाग्येश है, भाग्येश की दृष्टि स्वयं भाग्य स्थान में बैठे हुए चंद्रदेव पर। तो किसी पुराने विषय में आपको स्पष्टता मिल सकती है। कोई आपके व्यापार में कोई अड़चन थी, कोई उलझन थी जिसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वो समाधान आपको आज प्राप्त होता हुआ यहां पर मिल रहा है। साझेदारी में भरोसा मजबूत होगा और निर्णय लेने की स्थिति बनेगी। दोनों जो निर्णय लोगे, जो दोनों पार्टनर हैं आप, यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो जो निर्णय होगा मेरे मित्रों वो काफी बेहतर आज कहा जा सकता है। किसी कार्य के विस्तार की योजना आप बना सकते हैं। कुल मिलाकर के कहें तो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आज का समय शुभ संयोग बना रहा है मेरे मित्रों। एक चीज पार्टनरशिप के व्यवसाय में, एक चीज जरूर बताना चाहेंगे मेरे मित्रों, साझेदारी में भरोसा मजबूत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो रही है। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी सी है, क्योंकि शनिदेव सप्तम स्थान में बैठे हैं, हालांकि मार्गी हो गए हैं। अनुशासन के साथ यदि, डिसिप्लिन के साथ यदि अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने कैरियर के साथ आप करते हैं। देखिए शनिदेव क्या है कि शनिदेव अनुशासन के प्रतीक कहे गए हैं, व्यवस्थित दिनचर्या के प्रतीक कहे गए हैं। शनिदेव को शनै शनै चलने वाला कहा गया है। अब शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है, थर्ड दृष्टि शनिदेव की चंद्रदेव पर रहेगी, भाग्य भाव पर। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए हुए अनुशासन के साथ यदि कार्य करते हैं तो यहां पर आपको सकारात्मक जो संभावनाएं है मेरे मित्रों वो आपकी बढ़ सकती है। प्रेम संबंध मेरे मित्रों,
भावनाएं गहरी होती हुई दिख रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं कुछ अभिव्यक्ति की, मतलब आप अपने दिल की बात उनको कह पाएंगे, उनके दिल की बात सुन पाएंगे, लेकिन एकाएक आपको कुछ इस तरह की बात महसूस हो सकती है कि यार इन्होंने अपने दिल की बात कही, इन्होंने अपनी बात मुझको कही, लेकिन इन्होंने क्या इस विषय में मेरे बारे में भी सोचा? मतलब वो अपनी बात बता रहे हैं और आप उस बात में खुद को जोड़ लेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस स्थिति से आपको बाहर रहना है। मन में कोई भी स्थिति आती है, कोई भी प्रश्न आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मन को संदेह में मत डालिएगा मेरे मित्रों। उलझन से बाहर निकलने का समय है। हमने कहा ना, एक शांत बदलाव जो शायद आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। तो वो इस तरह की कुछ आपकी एक सोच हो सकती है। तो उस सोच को यदि ऐसा होता है तो आपको उसे थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा मेरे मित्रों। शांत दिशा में आपको आगे बढ़ना है, धैर्य की दिशा में आपको आगे बढ़ना है। प्रियजनों के साथ सहजता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संचार में मधुरता का अनुभव यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में स्थिरता बढ़ेगी, संबंधों में परस्पर समझ बढ़ेगी। इस चीजों का संकेत यहां पर चंद्रदेव दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर है। तो जीवन साथी के साथ मेरे मित्रों सहयोग बढ़ रहा है, क्योंकि चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान है। किसी पुराने विषय को लेकर के कुछ भी उलझन थी तो उसका समाधान आज निकलता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार के वातावरण में भी सौहार्द की भावना, सौहार्द और उसको कहते हैं ना कि एक अपनत्व की भावना एक नए रूप में उनका आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में समझ और परिपक्वता का अनुभव आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध से आपको बचना है। जल्दी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना। हर चीज को सोच समझ करके उसके बाद ही उसके विषय में कोई डिसीजन आप लें तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। संतान की ओर से भी मेरे मित्रों आपका आज मन प्रसन्न होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी प्रगति से कुछ संतोष की भावना आपके अंदर जागृत होती हुई दिखाई देती है। पढ़ाई और मानसिक विकास के जो संकेत हैं वो आज अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। वह चंद्रदेव आपकी एकादशेष जब नवम भाव में बैठते हैं तो मेरे मित्रों ये पॉजिटिविटी के योग बनाते हैं। शिक्षा की बात करें तो एकाग्रता में सुधार, कठिन विषयों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह समय श्रेष्ठ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो मन शांत और अनुशासित आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई यदि आप करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। विश्लेषण शक्ति कहीं ना कहीं आज बढ़ रही है और आज का दिन पढ़ाई के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य के स्वामी की दृष्टि भाग्य भाव में बैठे चंद्र पर रहेगी, तो यहां पर भाग्य का यदि कहें तो एक तरीके से सपोर्ट के संकेत मिल रहे हैं। निर्णय लेने में आत्मिक संकेत आपको यहां मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी धार्मिक आध्यात्मिक सोच की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। कुछ यात्राएं आपकी आज हो सकती हैं, वो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। धन की बात करें मेरे मित्रों तो 11वें भाव में, एकादश भाव में, लाभ भाव में गुरुदेव और सेकंड हाउस में बुधदेव बैठे हुए हैं। तो आय के नए स्रोत खुलने की यहां संभावना बन रही है। स्थायी लाभ की दिशा में कुछ प्रगति आपकी हो सकती है। खर्च आज संतुलित दिखाई दे रहा है और बचत को बढ़ाने के लिए भी आप प्रेरित होंगे। कोई रुकी हुई आपका धन है, कोई राशि है तो उसके आने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रोग विपूर्ण की बात करें मेरे मित्रों तो शत्रु शांत रहेंगे। मानसिक शक्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यदि कोई परेशानी थी, कोई रोग था तो उसमें भी कुछ आज से कहते हैं ना कि एक समाधान का रास्ता वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। पाचन तंत्र, मानसिक शांति और नींद की यदि कोई दिक्कत थी तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की संभावनाएं आज बन रही है मेरे मित्र। परिवार के साथ समय व्यतीत हो सकता है। मन में सौहार्द, आकर्षण और रचनात्मकता बढ़ती हुई नजर आ रही है। परिवार के साथ तालमेल आज अच्छा बन रहा है। योजनाओं को मेरे मित्रों स्पष्ट रूप से रखें, संवाद को अपने मधुर रखें। आर्थिक निर्णय कोई भी उसको सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कहीं भी कोई दिक्कत दिखाई देती है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करके अपना उपचार कराएं। आध्यात्मिकता के लिए थोड़ा सा ध्यान वगैरह, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह, थोड़ा प्राणायाम यदि आप कर सकते हैं तो उसको करें मेरे मित्रों। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। अनावश्यक खर्च से बचें।
समय को संतुलित बना करके चले, यानी कि दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से करके चले मेरे मित्रों, तो यह दिन आपके लिए शुभ संकेत दिखा रहा है। मेरे मित्रों, आज का कौन सा प्रयोग हो सकता है जो कि आपके जीवन में आज के लिए पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है? क्या प्रयोग हो सकता है? तो मेरे मित्रों, आज खीर से भगवान शिव का अभिषेक आप आज कर सकते हैं। वो संकेत मेरे मित्रों जो आने वाले कुछ समय की संभावना को दर्शाता है, स्वप्न शास्त्र से लिया गया है। मेरे मित्रों, नींद में कई तरह के विचार, कई तरह के स्वप्न आते हैं, और इसी में से कुछ स्वप्न ऐसा है कि आप अपनी दाढ़ी को कटा रहे हैं, है ना, यानी कि शेविंग करा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, यह समय, ये संकेत है कि आने वाले समय में यदि आपके ऊपर कुछ दिक्कत थी, कोई कर्ज वगैरह की कुछ दिक्कत थी, तो वो मतलब राहत उससे अब जल्द ही आपको प्राप्त हो सकती है। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ निरंजन, हर हर महादेव।